हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके महत्वपूर्ण भौतिक राशियां के मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको पता ही होगा कि हर शिफ्ट में यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यह टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि दूरी का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है। भार या बल का मात्रक क्या होता है। तो भार या बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला दे रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है। समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका एंगस्ट्राम होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रक आपका कंपन प्रति सेकेंड होता है, या इसे हर्ट्ज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ताप का मात्रक क्या होता है। तो ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। यह क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका फैराडे होता है। क्या होता है। तो फैराडे होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर आपसे पूछा जाए कि समय का मात्रक क्या होता है। तो समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक आपका वर्ग मीटर होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है। तो आयतन का मात्रक आपका घन मीटर होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे है अगला आपका क्वेश्चन कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का मात्रक आपका किग्रा प्रति घन मीटर होता है। बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक आपका वर्ग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला अब है कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है। तो चाल का मात्रक भी आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। और कार्य का मात्रक भी आपका जूल होता है। अगला है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, शक्ति का मात्रक आपका जूल प्रति सेकेंड होता है, या आपका वाट होता है। दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, कार्य का मात्रक आपका न्यूटन मीटर भी होता है, और आपका जूल भी होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपका किलोवाट घंटा होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ताप का मात्रक क्या होता है। तो ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है। तो उष्मा का मात्रक आपका जूल होता है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला आपका है कि विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट उष्मा का मात्रक आपका जूल प्रति किग्रा होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो यह आपका फैराडे होता है। इसके आगे देखिए, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि तीव्रता आपका डेसिबल में मापा जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रा आपका ल्यूमेन होता है। अगला है कि पराध्वनिक गति किसे मापी जाती है। तो ये आपका मैक में मापा जाता है। अगला है कि आवृत्ति का मात्रा क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रा आपका हर्ट्ज होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य आपका एंगस्ट्राम में मापा जाता है। परम ताप मापा जाता है। तो परम ताप आपका केल्विन में मापा जाता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई आपका पैदल में मापा जाता है। संवेग या आवेग का मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन सेकेंड होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है।
गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किग्रा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका गॉस होता है। तरंग लंबाई की मात्रा क्या होती है? तो तरंग लंबाई की मात्रा आपका मीटर होता है। अगला है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किग्रा वर्ग मीटर होता है। अगला है कि खगोलीय दूरी मापी जाती है। तो खगोलीय दूरी आपका प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? तो वही आपका प्रकाश वर्ष होता है। अगला है कि श्यानता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो आपका वोल्ट होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है या आपका मैक्सवेल होता है। अगला है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है। अगला है कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक आपका वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब को आपका बार में मापा जाता है। इसके आगे देखिए अगला है कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक आपका टेस्ला होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है।